देखो एक स्थिति क्रिएट करते हैं। ये मेरी दोस्त, मेरी स्टूडेंट कनिष्का, ठीक है कनिष्का। और मानो कि कनिष्का जो है बेटा साइकिल चला रही थी। मैं सबसे बच्चों साइकिल ही चलवाता हूँ, है ना। बच्चे मुझे स्कूटी चलाते हैं पसंद नहीं आते, है ना। अब जिस एज में आए नहीं, अब वो काम ना करे बहुत बेहतर है ना। चलो तो कनिष्का तुम साइकिल चला रही हो, या चलो कनिष्का भाग रही है, साइकिल चलाएगी। मुझे साइकिल चलाते बच्चा अच्छा लगता है, ठीक है। अब कनिष्का साइकिल चला रही है। कनिष्का जब साइकिल चला रही है बेटा, अच्छा यू का मतलब है बेटा इनिशियल वेलोसिटी। यू का मतलब है यहाँ पर हाँ क्या इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआती वेलोसिटी। और वी होता है क्या, चलो अच्छी बात है कि आप लोगों ने कुछ पढ़ भी रखा है। क्या फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा अब यहां देखो, मैंने कहा ये कनिष्का साइकिल चला रही थी। मान लेते हैं कि उसकी स्पीड थी क्या 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, क्लियर है। अच्छा अब उसकी स्पीड क्या थी 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब कनिष्का तुम्हारे पीछे कुत्ता बढ़ गया, नहीं बढ़ सकता क्या बढ़ सकता, दैट इज द केस। आप साइकिल चला रहे हैं, अब कुत्ते को तुम पसंद नहीं आ रही हो तो क्या करेगा, कनिष्का के पीछे बढ़ गया। अब कनिष्का ने क्या किया, ऑब्वियसली आप कुत्ते से बचना भाई, आप स्पीड बढ़ाए, सवाल अच्छा बच्चा है ना, स्पीड बढ़ाए। अब कनिष्का ने पैडल पे थोड़ा जोर लगाया, मजे नहीं देखो ना, जब मैं बढ़ा रहा हूं तो मैं ही मजे लूंगा, है ना। तुम उससे डिस्टर्बेंस ज़्यादा होगी, जब ज़्यादा लोग मजे लेंगे और मजे नहीं ले रहा हूँ, दैट इज मैं गलत वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, है ना। बट आपस में आप डिस्कस करने ना लगे। तो कनिष्का मैंने कहा आप साइकिल चला रहे थे विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। एक केस ले रहा हूँ कि थोड़ा सा जेन्युइन भी लगे, है ना। नहीं तो क्या आफत पड़ी थी स्पीड बढ़ाने की, है ना। सपोज करो तुम्हारे पीछे कुत्ता बढ़ा, आपको आइडिया से बचना है, और कनिष्का ने क्या करा अपनी स्पीड को बढ़ाया, और कनिष्का ने अपनी स्पीड को बढ़ा के कर दिया है 12 मीटर पर सेकंड। ये थोड़ा सा सिंपल लगता हूँ, आगे कैलकुलेशन भी आसान रहे जो समझ आए। तो कनिष्का ने अपनी स्पीड को कर दिया है कितना, चलो 15 मीटर पर सेकंड। भयंकर डर गई, सीधा 5 से 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। जैसे क्या है केस। बट कनिष्का मेरे बच्चा ये स्पीड जो 5 से 15 हुई, तो कम से कम ये तो समझ आया कि कनिष्का की स्पीड में चेंज आया है। सुनना, कनिष्का की स्पीड में चेंज आया है। बट बेटा इस चेंज को आने में कुछ समय लगा होगा, और मानते हैं ये चेंज आया है 10 सेकंड में। कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। तो मुझे बता कनिष्का क्या इस केस में चेंज इन वेलोसिटी हुआ। तो कनिष्का कहेगी हाँ भैया वेलोसिटी में चेंज आया है। और वेलोसिटी का चेंज क्या है बेटा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, हाँ या ना। और फाइनल वेलोसिटी बेटा कितनी थी 15, इनिशियल क्या थी 5। तो कनिष्का कहेगी भैया मेरी स्पीड में चेंज आया है 10 मीटर पर सेकंड का, दैट इज द चेंज इन वेलोसिटी। बट आई थिंक मैं आपको चेंज इन वेलोसिटी थोड़ा बढ़ा रहा हूं, मैं आपको बढ़ा रहा हूं एक्सेलरेशन। अब कनिष्का ये जो चेंज इन वेलोसिटी आया है ऑफ दैट 10 मीटर पर सेकंड, ये आया है 10 सेकंड में, क्या आया है 10 सेकंड में। और एक्चुअल में एक्सेलरेशन क्या होता है जरा समझिए, एक्सेलरेशन इज आल्सो चेंज इन वेलोसिटी, बट वह चेंज इन वेलोसिटी जो आया है यूनिट टाइम में। समझ आया कि एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी टेकिंग प्लेस इन यूनिट टाइम। अगर इसको बहुत लेमन भाषा में समझाएं तो किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन क्या है कि यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम का मतलब है 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 आवर, दैट डिपेंड कि आप टाइम किस यूनिट में ले रहे हैं। फिलहाल हम मान के चलेंगे हम सारा का सारा स्टडी कहां कर रहे हैं, ऐसा यूनिट में कर रहे हैं, तो टाइम किस में लेंगे, सेकंड में। तो एक्सेलरेशन क्या है, दैट इज द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकिंग प्लेस इन द यूनिट टाइम, यूनिट टाइम। तो ये क्या है, ये क्या आपका एक्सेलरेशन है, नहीं, ये तो क्या है कि कितना वेलोसिटी में चेंज आया है ओवरऑल, बट दैट ओवरऑल चेंज इन वेलोसिटी। बट हम क्या चाहते हैं एक्सेलरेशन, तो क्या किया, जो चेंज इन वेलोसिटी हुआ है उसको डिवाइड करा किससे, उस समय से जिस समय में ये चेंज आया है, जिस समय में ये चेंज आया है। इससे क्या मिलेगा मुझे, चेंज इन वेलोसिटी ही मिलेगा। बट उस वेलोसिटी के चेंज को किससे डिवाइड किया, टाइम से। तो वेलोसिटी का चेंज किस में डिवाइड हुआ, टाइम में। तो क्या आया, वहां चेंज इन वेलोसिटी आया जो चेंज इन वेलोसिटी हुआ है यूनिट टाइम में। एंड द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time is called acceleration। और ये बच्चों को थोड़ा समझ नहीं आता तो मैं सस्ता कर देता हूं, तो change in velocity of a body taking place in the unit time is called the acceleration। तो कनिष्का समझ आ गया फॉर्मूला क्या है, v माइनस यू बाई टी, क्योंकि v माइनस यू क्या दे रहा है आपको, चेंज इन वेलोसिटी। अब वो चेंज इन वेलोसिटी को जब आप डिवाइड कर रहे हैं किससे, उस समय से जिस समय में वो चेंज आया, तो क्या आ जा रहा है आपके पास, वो चेंज एक्सेलरेशन नहीं आ रहा, वो चेंज इन वेलोसिटी, वो चेंज इन वेलोसिटी आ जा रहा है जो यूनिट टाइम में हुआ, उसको हमने नाम दिया एक्सेलरेशन। उसका नाम कनिष्का रख देते, तो दुनिया बोलती कनिष्का, बट उसका नाम क्या रखा, एक्सेलरेशन। खुश हो गया, तो खुश होने के लिए कुछ काम कर, तेरे नाम पे कुछ पढ़ जाएगा, नहीं पड़ जाएगा, ठीक है कनिष्का। तो बेटा कैसे डिवाइड किया, 10 से डिवाइड किया, और जाना है 10 सेकंड है, तो क्या आएगा ये लिखा जाएगा 10 मीटर पर सेकंड अपॉन में सेकंड। इसका मतलब क्या है कि हर एक सेकंड पे, अच्छा 10 कहाँ आएगा, 0 नहीं आएगा बेटा, 10 से 10 जाएगा 1 आएगा नहीं बच्चा। 1 मीटर पर सेकंड मतलब हर एक सेकंड 1 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ रही है या चेंज हो जा रही है, प्लस में आएगी। और इसको हम लिखते हैं क्या, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर दिमाग लगाओ ना, 1 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड में क्या था 1 सेकंड, है कि नहीं। अब जब ये डिवाइड 1 मीटर अपॉन में 1 सेकंड, और जब डिवाइड मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में सेकंड ही हो जाएगा। तो मीटर 1 सा मीटर, सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर। समझ आया कि एक्सेलरेशन के मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों है, मीटर पर सेकंड नहीं है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। बट जब मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा तो फील मर जाता है, फील मर जाता है। बोला कि एक्सेलरेशन क्या है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्चुअल में ये है 1 मीटर पर सेकंड अपॉन में सेकंड, मतलब हर एक सेकंड में
कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है, 1 मीटर पर सेकंड चेंज हो रहा है, और इसको ही कहा गया क्या, एक्सेलरेशन। क्या कहा गया, एक्सेलरेशन। अब मुझे